राम दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा गुड़िया के पिटारे में स्वागत है। आज एक मैया की कहानी सुनाता हूँ। एक मैया अपने श्याम सुंदर की बड़ी सेवा करती थी। वह प्रातः उठकर अपने ठाकुर जी को बड़े प्यार दुलार मनोहार से उठाती और स्नान श्रृंगार के बाद उसको आईना दिखाती। उसके बाद भोग लगाती। एक बार उसको 1 महीने के लिए लंबी यात्रा पे जाना पड़ा। जाने से पूर्व उसने ठाकुर जी की सेवा अपनी पुत्रवधू को सौंपते हुए समझा रही थी। ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं करना, उनको श्रृंगार के बाद आईना दिखाना, इतना अच्छा श्रृंगार करना कि ठाकुर जी मुस्कुरा दें। एक दिन बहू ने सास की आज्ञा अनुसार ठाकुर जी की सेवा की। उन्होंने श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाया और उसी दर्पण में धीरे धीरे दिखने लगी कि ठाकुर जी मुस्कुराए या नहीं। ठाकुर जी को जब मुस्कुराता ना देखा तो सोचा श्रृंगार में कोई कमी हो गई है। पगड़ी, बंसी, पोशाक सब ठीक करते, फिर दर्पण दिखाकर झुक कर देखा, ठाकुर जी पहले जैसे ही खड़े थे। एक बार पुनः पोशाक श्रृंगार ठीक किया, फिर भी दर्पण दिखाया, ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। अब बेचारी डर गई। सोचा शायद ठीक से नहीं नहलाया। फिर से कपड़े उतार कर ठाकुर जी को स्नान कराया, पोशाक श्रृंगार पहनाए, पुनः दर्पण दिखाया, किंतु ठाकुर जी ना मुस्कुराए। एक बार फिर पोशाक उतार कर पूरा क्रम दोहराया, ठाकुर जी को मुस्कान तो नहीं मिली। इस प्रकार उसने 12 बार ठाकुर जी को नहलाया, 12 बार वही उपक्रम किया। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, घर का सब काम बाकी पड़ा था। ना कुछ खाया था, ना पानी पिया था, बहुत जोर की भूख प्यास लगी थी, किंतु सास के आदेश के अनुसार उनकी सेवा करनी थी। और सास की अवहेलना कैसे कर सकती थी। जब 13वीं बार उसने ठाकुर जी को बस उतारे, पुनः जल से स्नान कराया। ठाकुर जी सुबह से सर्दी के मौसम में स्नान कर तंग आ चुके थे और ठाकुर जी को भी बड़ी जोर से भूख लगी थी। इस बार फिर से वस्त्र आभूषण पहन रखे थे, किंतु उनके मन में भी बड़ी दुविधा थी, क्या करूं। श्रृंगार होने के बाद आसन पर विराज चुके थे। बहू ने दर्पण उठाया। ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया था कि मुस्कुराने का। जैसे ही उसने दर्पण दिखाया और झुककर बगल में देखने की चेष्टा की, श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे। उसकी भुवन मोहनी हंसी देखकर बहू विस्मित हो गई, दीवानी हो गई, सारी दुनिया को भूल गई। थोड़ी देर में होश आने के बाद उसको लगा शायद मेरा भ्रम हो, ठाकुर जी तो हंसे नहीं। उसने पुनः दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने सोचा, प्यारे अगर भोजन पाना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। वो पुनः मुस्कुराने लगे। ऐसी हंसी पहले नहीं देखी थी। वह मंद हास उसके हृदय में बस गया था। उस छवि को देखने का उसका बार बार मन हुआ। एक बार फिर उसने दर्पण दिखाया और ठाकुर जी को मुस्कुराना पड़ा। अब तो मारे खुशी के वे फूल ही न समाई। बड़े प्रेम से उनको भोग लगाया, आरती की, दिन की शेष सेवाएं भी की और रात्रि में शयन कराया। अगले दिन पुनः उसने पहली बार ही जैसे ठाकुर जी को स्नान करा के वस्त्र आभूषण पहनाकर सुंदर श्रृंगार करके आसन में विराजमान किया और दर्पण दिखाया। ठाकुर जी कल की घटनाओं और भूख को याद किया। ठंडे जल से 13 बार स्नान कराया था। याद करके ठाकुर जी ने मुस्कुराने में ही अपनी भलाई समझी। उसने 3 बार ठाकुर जी को दर्पण दिखाया, उनकी मनमोहक हंसी के दर्शन किया, आगे की सेवा भी कृपानुसार पूरी की। अब तो ठाकुर जी को रोज यही करने लगे, देखते ही मुस्कुरा देते। बहू ने सोचा शायद उसको ठीक से श्रृंगार करना आ गया है।
वह इस सेवा में निपुण हो गई है। 1 मास के बाद जब मैया यात्रा से वापस आई, आते ही उसने बहू से सेवा के बारे में पूछताछ की। बहू बोली, मैया मुझे 1 दिन की सेवा मुश्किल लगी, किंतु अब मैं निपुण हो गई हूँ। अगले दिन मैया ने स्वयं अपने हाथों से सारी सेवा की, श्रृंगार कराया। अब दर्पण लेने के लिए हाथ उठाया, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। मैया का हाथ पकड़ लिया, बोले, मैया मैं तेरी सेवा से तो प्रसन्न हूँ, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो मैं तेरी बहू रानी से ही करवाऊँगा, तू रहने दे। मैया बोली, लाला क्या मुझसे कोई भूल हो गई? ठाकुर जी ने कहा, नहीं मैया, भूल तो नहीं हुई, पर मेरा मुस्कुराना का मन करता है तो तेरी बहू रानी के हाथ में दर्पण देखकर मुस्कुराने की आदत डाल चुका हूँ। अब ये सेवा तू उसको करने दे। मैया ने बहू रानी को आवाज़ लगाई, उससे सारी बात पूछी। बहू ने बड़े सहज भाव से बता दिया, हाँ ऐसा रोज़ मुस्कुराते हैं, ये केवल पहले दिन समय लगा था। मैया बहू रानी की श्रद्धा, उसकी लगन और ठाकुर जी के दर्शन की अति प्रसन्न हो गई। उसे पता चल गया कि उसकी बहू ने ठाकुर जी को अपने प्रेम से पा लिया है। मैया अपनी बहू रानी को ठाकुर जी की सेवा सौंपकर निश्चिंत हो गई। तो ठाकुर जी प्रेम के, प्यार के भूखे हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राधे राधे।